बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त साकेत का नवम सर्ग। कल हमने पढ़ा था मैथिली शरण गुप्त का साकेत का सामान्य परिचय। आज हम पढ़ेंगे इसका व्याख्या खंड। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा सरस, 2 पद भी न हुए अहा, कठिन है कविते तो भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको बहुभूति क्यों कहे कोई। हाँ बच्चों, 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला। पहले तो हम प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से के नवम सर्ग से लिया गया है। इसमें कवि ने गुप्त जी ने राजा जनक एवं उनकी पुत्रियों के पवित्र आचरण के बारे में बताया है कि वह किस तरह से महान है। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला। 2 वंश, एक तो जनक के गुणों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उनकी पुत्रियों ने 2 वंश, एक तो रघुवंश और एक निमि वंश, जो जनक का वंश कहलाता है, निमि वंश। तो 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला कि कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिनकी पुत्रियों ने 2 वंशों में अपने कुल को प्रकट की, पावनी यानी पवित्र, अपने 2 कुलों को उन्होंने पवित्र किया, लोक लीला अपनी लीलाएं, अपना जीवन वहाँ पर बिताया, 2 वंशों में अपनी लीलाओं को प्रकट किया। 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, पूतशीला यानी पुत्रों के सम्मान, तो 100 पुत्रों के सम्मान, 100 पुत्रों के सम्मान, 100 पुत्रों से भी अधिक जिनकी पुत्रियां महान हैं, पवित्र हैं, आदरणीय हैं, त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही, गेही यानी गृहस्थ, अनासक्त यानी आसक्ति रही, जो कि स्वयं त्यागी भी हैं, शरण दाता भी हैं और संसार के सुखों से आसक्ति रहित होकर के और वह सदग्रस्त भी है। यानी उनकी पुत्रियां त्यागी हैं, शरण दाता भी हैं और अनासक्त भी है, संसार से दूर भी हैं और सदग्रस्त भी हैं। उनमें सभी तरह के गुण विद्यमान हैं। राजयोगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही, विदेही यानी सांसारिक विषय से मुक्त, विदेही सांसारिक विषय से मुक्त। तो राजा जनक राजयोगी की जनक की जय हो, राजयोगी जय जनक, हे राजयोगी जनक की जय हो, अर्थात मिथिला के राजा के जय हो। वह विधेय जनक का चरित्र, उनका किसका, जनक का चरित्र अति पावन और वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने अपने संस्कार युक्त पुत्रियों को जन्म दिया है। इसमें बच्चों व्यतिरेक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और सांसारिक आसक्ति से मुक्त एवं परम योगी राजा जनक को माना है और उनकी पुत्रियां सीता, उर्मिला, श्रुति के और मांडवी आदि अपने चरित्र के कारण पवित्र और महिमामयी नारियां की गिनती में गिनी जाती हैं। आगे पढ़ेंगे। विफल जीवन व्यर्थ बहा
सरस दो पद भी न हुए आहा, कठिन है कविते तव भूमि ही, पर यहाँ शंभी सुख सा रहा। विफल वही हम कहेंगे कि साकेत महाकाव्य के नवंग सर से लिया गया है। अब कवि ने इसमें उर्मिला के विरह व्यथित जीवन की ओर संकेत करते हुए कहा है, और भवभूति की जो उत्तर रामचरितमानस है उस रामचरितमानस की भी यहाँ पर चर्चा करी है। विफल जीवन व्यर्थ भा, उर्मिला अपने आप से पीड़ित होती है, कहती है कि मेरा ये जीवन व्यर्थ ही पीड़ित होकर के सोचने विचारने में व्यतीत हो गया। मेरे जीवन का जो लक्ष्य था दो क्षण भी सुखकारी नहीं, सरस दो पद भी न सुख हुए आहा, कि है मेरे जीवन के दो क्षण भी मुझे सुख के नहीं मिले हैं। मेरा जीवन दुख में ही दिखाई दे रहा है। कठिन है कविते, है कविते, यद्यपि तुम्हारा अनुसरण करना मेरे लिए बहुत कठिन है। यानी मेरे लिए जो कविता रचना है, मेरे ऊपर जो कविता रचना है वो बहुत कठिन है। हे कविता, यद्यपि तुम्हारा अनुसरण करना या तुम्हारी भूमि पर रहना अतीव मेरा कठिन है, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। इस जीवन में श्रम भी सुख के समान प्रतीत हो रहा है। कि या हम ये कह सकते हैं कि अरे करुणा, तुम इस करुणे क्यों रोती है, कि अरे करुणा तुम इस तरह क्यों रो रही हो। उत्तर में और अधिक तू रोई, कि तू महाकवि भवभूति की जो उत्तर रामचरितमानस है उस रामचरित के उत्तराखंड में तू बहुत अधिक रोई है। क्योंकि रामायण में के उत्तराखंड में सीता का वर्णन किया गया है, और सीता ने वनवास में दो पुत्रों को जन्म दिया था, उनका पालन पोषण किया था, और सीता बहुत अधिक रोई थी। तो यहाँ पर भी कवि यही कहना चाहता है कि अरे कविता, तुम तो मेरी विभूति हो, मेरी संपदा हो, और फिर इसे कोई भवभूति अर्थात संसार की संपदा क्यों कहे, अथवा महाकवि भवभूति की रचना को ही क्यों करुण रस परिपूर्ण बताया जाए। अर्थात महाकवि भवभूति ने उत्तर रामचरित में वनवासी सीता के प्रसंग का जो चित्रण कर रस का करुण रस का सर्वोत्तम परिपाक दिखाया है। मेरी भवभूति है जो कि मेरी भवभूति है, यानी भवभूति की जो रचना है उसको भवभूति क्यों कहे उसको, अतः उस भवभूति की रचना से ये कोई कम नहीं है। यानी जो भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितमानस वो उत्तर रामायण के समान ही है, तो फिर उसको भवभूति को ही क्यों भवभूति माने। वही करुण रस उर्मिला विरह में भी चित्राया गया है, बताया गया है। तो अतः यह भवभूति की रचना से कम नहीं है। अर्थात बच्चों हम ये कहेंगे करुणे क्यों रोती है, कि हे करुणा तुम इस तरह क्यों रो रही हो। उत्तर में और अधिक तू रोई, उत्तर रामचरितमानस में तुम और भी अधिक रोई हो। यानी जो रामायण का जो उत्तराखंड है उस उत्तराखंड में सीता के वनवास का वर्णन है, और वनवास में उन्होंने दो पुत्रों को जन्म की दिया था, उनका लालन पालन किया, रोते रोते उनका लालन पालन किया था। तो उत्तर में भी तुम रोई हो, उस समय भी तुम रोई हो। मेरी भवभूति है अच्छा जो मेरी भवभूति यानी जो मेरी रचना है, जो मेरी संपदा है, उसको भवभूति क्यों कहे कोई, फिर उसको क्यों कोई भवभूति कहता है, मेरी संपदा क्यों कहता है। अर्थात उत्तर रामचरित में सीता रोई थी और इस साकेत के में मैं रो रही हूँ। हाँ बच्चों, अर्थात इसके विषय में हम लिखेंगे कि सर्वोपरि और इसमें करुण रस का वर्णन किया गया है। भवभूति ने उत्तर रामचरित के में करुण रस को ही सर्वोपरि और श्रेष्ठ माना है।
वनवास भोग रही सीता के विरह व्यथित जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। साकेत महाकाव्य में भी लक्ष्मण के विरह में व्यथित उर्मिला का कवि ने संवेदनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। भवभूति शब्द में श्लेष अलंकार है, जिसका अर्थ आता है भव अर्थात संसार और भूति अर्थात ऐश्वर्य। उत्तर का अर्थ बाद में उत्तर रामचरित या उत्तरकांड से लिया गया है, जिसे सीता और उर्मिला का जीवन पहले सुख में रहा और बाद में उन्हें काफ़ी रोना पड़ा, काफ़ी पीड़ा भोगनी पड़ी। करुणा को भी साक्षात रूप धारण करके रोना पड़ा है। अतः यहाँ भव संपदा है, वो दूसरों की संपत्ति कैसे हो सकती है। यमक, श्लेष, उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है और तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद बच्चों, आगे हम कल पढ़ेंगे।